हेलो स्टूडेंट, मैं अनुभव राज लेकर आया हूँ आज आप सबों के लिए एक बड़ा सा अपडेट जो कि काफ़ी बच्चों का प्रश्न था कि सर एग्ज़ाम हुए लगभग अब 2 महीना होने जा रहा है और अभी तक का रिजल्ट का कोई अपडेट्स नहीं है। थर्ड सेमेस्टर के बच्चे, फोर्थ सेमेस्टर लेटरल एंट्री के बच्चे, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे लगातार कॉल मैसेज आ रहा था उनका कि सर इस पर कोई अपडेट आप लाइए। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि लगातार हमारी वीडियो नहीं आप देख पा रहे थे। पिछले बार मैं कोविड से पॉजिटिव था, इस बार भी मैं काफ़ी डरा सहमा था। थोड़ी बीच में मेरी तबीयत खराब हुई, ऐसा फीलिंग हुआ था कि लगा कि मुझे पुनः हो गया, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत अच्छा है स्वास्थ्य और काफ़ी लोग हमसे जो जुड़े हुए संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं वो काफ़ी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं इसको लेकर के, कई लोग सफर हैं इसमें। सो खैर, अब जो वर्तमान सिचुएशन है उसमें क्या हो रहा है स्टेट बोर्ड के द्वारा और कब तक आना है रिजल्ट, इन सारी चीजों पर आज हम करेंगे बिंदुवार एक एक छात्रों के प्रश्नों पर चर्चा। तो हम स्क्रीन की तरफ देखेंगे, आज बच्चों का जो कुछ प्रश्न है उस पर हम पूरी चर्चा आज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम 8 PM ऑनलाइन क्लास आपके पास। ये ऑनलाइन क्लास बच्चों के हमारे द्वारा दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश के पॉलिटेक्निक एंड बीटेक के स्टूडेंट्स जो भी हैं क्लास लगातार इस एप्लीकेशन के माध्यम से कर रहे हैं। बच्चों की जो रिजल्ट हैं एसबीटी रिजल्ट और एग्जाम पर आज पूरा अपडेट्स हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों का जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, थर्ड फोर्थ लेटरल एंट्री फिफ्थ सेमेस्टर की रिजल्ट कब होगी जारी। ये बच्चे लगातार जो बच्चे का प्रश्न है, क्योंकि काफी दिन से वो इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, इस पर लगातार उनके प्रश्न आ रहे थे। दूसरा प्रश्न है जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनका भी लगातार प्रश्न था कि सर हमारा एग्जाम कब होना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये दो ग्रुपों में बच्चों को बांटा गया है। फर्स्ट सेमेस्टर जो इस बार एडमिशन लिए हैं बच्चे, हाल फिलहाल तक उनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, जैसे कि उनकी जानकारी था कि 15 मई से हमारा एग्जाम होना है। तो अब जो प्रक्रिया है वर्तमान स्थिति में वो कब होगा, इसके लिए आज की अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बच्चों का प्रश्न था कि फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए बी की कब होगी एग्जाम। तीसरा अपडेट है फोर्थ एंड फिफ्थ लेटरल एंट्री एंड सिक्स सेमेस्टर की कब होगी एग्जाम। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बच्चे ये सोच रहे थे, खास करके जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं, सिक्स सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनको लग रहा था कि जून में एग्जाम हो जाएगा और जल्दी से सर्टिफिकेट मिल जाएगा मुझे, तो फिर आगे की कंपटीशन की तैयारी या फिर आगे जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी चल रहा है मुझे और विज्ञापन जो आने वाली है उसके लिए हम लोग कॉन्शियसली लगेंगे। तो उन पर भी एक अपडेट है। और चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोविड महामारी में घर बैठे सेमेस्टर की तैयारी कहाँ से और कैसे करें। तो एक एक करके हम लोग आज पूरी चीज़ों को देखेंगे, पूरा चीज़ों पर चर्चा करेंगे और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हर एक इंफॉर्मेशन आज मेरे द्वारा दिया जाना है, क्योंकि पहले की चीज़ों में मैं देखता था कि बच्चे पूरा वीडियो को देखे नहीं, पूरा चीज़ों को सुने नहीं और फिर दोबारा कॉल करते हैं तो मुझे भी परेशान होना पड़ता है। सो प्लीज़ आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक आप पूरी वीडियो को देखें, जिस पर आपकी हर एक अपडेट्स, आपको हर एक जानकारी बिंदुवार आपको मैं देने जा रहा हूं आज कि कब रिजल्ट आना है, कब एग्जाम होना है और क्या क्या तैयारी चल रही है सरकार स्तर पर और एसबीटी क्या कर रही है। इस सारे चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पहला प्रश्न के साथ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों का, बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न बच्चों का है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर की रिजल्ट कब होगी जारी। तो आप लोग जान रहे हैं कि एग्जामिनेशन जो आप लोगों का समाप्त हुआ था 10 मार्च 12 मार्च को, लेकिन एवल्यूएशन प्रक्रिया उसके कल होकर स्टार्ट नहीं हुआ था। एक बच्चे हमसे फोन से पूछे थे कि सर एवल्यूएशन क्या स्टार्ट हो गया, तो मैंने उन्हें बहुत क्लियर बताया था कि एवल्यूएशन में विलंब हो रहा है, कई परेशानीज हैं जिसको ध्यान में रखते हुए उसी समय बीच में बड़ा त्योहार भी था आपका। तो जस्ट उसके बाद जो प्रक्रिया था स्टार्ट जो हुआ एवल्यूएशन का, लगभग माने कॉन्शियसली कहें सीरियसली जो एवल्यूएशन की प्रोसेस था, कॉपी मूल्यांकन का प्रोसेस था, वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वीक अप्रैल से स्टार्ट होकर के लगभग
पूरा अप्रैल कहें तो यानी 20-22 अप्रैल तक के कंप्लीटली एवल्यूएशन की प्रक्रिया चला है। 20-22 अप्रैल तक, बीच में बच्चों का था कि नहीं 20 तक के रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, 20 तारीख तक का एवल्यूएशन का ही प्रोसेस चला। अब रिजल्ट की जहां तक बात है, रिजल्ट में जो विलंब हो रहा है वो मेजर कारण है कि जो एजेंसी आपकी रिजल्ट बनाने की कॉन्ट्रैक्ट स्टेट बोर्ड के द्वारा उनको जो मिला था, उनका 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गया। 30 अप्रैल का उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया। अब उन्होंने रिजल्ट बनाने से हाथ खड़ा कर दिया क्योंकि आगे की उनकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब डिपार्टमेंट स्तर से हो रही विलंब के कारण तो वो अपना काम आगे करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया कि नहीं हम अब रिजल्ट जारी करके जाएंगे। तो उस क्रम में उन्होंने क्या किया कि सारे जितने भी एवल्यूएशन सेंटर से ओएमआर शीट प्राप्त हुए सारे चीजों को उन्होंने स्कैन करके कंप्लीटली रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया। तो लगभग सारे स्कैनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मार्क्स सबमिशन की प्रक्रिया चल ही रहा था कि अचानक से सरकार की तरफ से आज कहें आज 5 मई है, तो 4 मई को लगभग जो है अपडेट दिया गया। मतलब आज जो पीडीएफ मैं आप दिखाऊंगा अभी कि क्या क्या चीजें हैं, सभी सरकारी कार्यालय ऑफिस को कोविड-19 सेकेंड वेव के कारण बंद कर दिया गया, पूर्ण रूप से लॉकडाउन। तो ये हम संभावना व्यक्त कर रहे थे बच्चों को कि 10 से 15 मई तक रिजल्ट बच्चों को पब्लिश कर दिया जाएगा। बहुत से देखेंगे। हाँ, ये 10 से 15 के बच्चों को भी मैंने बताया था कि संभावित आप रखें कि ये जो रिजल्ट है 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के बच्चों का, वो रिजल्ट आपको संभावित 10 से 15 मई तक आ जाना चाहिए। आज जो पूर्णतः लॉकडाउन होने के कारण, पूरी ऑफिस कार्यालय बंद हो जाने के कारण अब ये इस पर ग्रहण लग गया। अब ये 10 से 15 मई तक अब रिजल्ट की आसार बहुत ही कम है, न के बराबर। यदि लॉकडाउन कंटिन्यू रहा तो ये टाइम एक्सटेंड करेगा। तो मैं अब जो समझ पा रहा हूं वर्तमान सिचुएशन सबको ध्यान में रखते हुए कि ये पूरा महीना मई जो है अब रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। अब अगले महीने जून में जो परिस्थितियां होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बच्चे के जो प्रश्न आ रहे थे लगातार कि सर 3rd और 4th और 5th सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आना है और क्या हो रहा है, तो ये मैं समझता हूं कि आज पूरे प्रदेश के बच्चे इन चीज़ों को अपडेट हो चुके हैं कि रिजल्ट में भी विलंब होगा और संभावित इस महीना के एंड मान के चलेंगे या नेक्स्ट मंथ भी जा सकता है। ये सारा चीज डिपेंड करेगा लॉकडाउन पर कि सरकार कितनी परमिशन देती है कार्य करने की, क्योंकि मात्र 25% स्टाफ की उपस्थिति में रिजल्ट आपकी तैयार किए जा रहे हैं, तो इसके कारण भी बहुत विलंब हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और बी कि कब होगी एग्जाम। पहले से निर्धारित था बच्चों का कि हमारा एग्जाम जो होना है वो 15 मई से होना है। बच्चों की यह जानकारी में था, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल भी रहा था, बहुत जगह भी कंप्लीट भी शायद लगता है नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बहुत जगह कंप्लीट भी हो गया, जो कि 15 मई से एग्जाम अब कंडक्ट होना बहुत ही मुश्किल है। बीच में एक गवर्नर के द्वारा चिट्ठी जारी किया गया कि 15 मई से कंटिन्यू आपका जो है पूरा मई जो है हमारा समर वैकेशन रहेगा। हम अगले महीने जून में यदि सिचुएशन स्थिति सुधार रहेगा तब हम कॉलेज खोलेंगे। जो भी एग्जामिनेशन प्रोसेस था उसमें कई बच्चों का प्रश्न था कि सर हम लोगों का जून में एग्जाम हो जाएगा। नहीं, स्टेट बोर्ड और ये गवर्नर हाउस के द्वारा जो नोटिफिकेशन है उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर को बच्चों को ये अवगत करा दूं कि आपकी जो भी नियम, रूल्स, रेगुलेशन, एग्जामिनेशन, फॉर्म भराना, सारी प्रक्रिया, जितनी भी चीजें हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आप यहां देख पा रहे हैं, मैंने इसीलिए लोगो भी लगाया है, इसको आप यहां देख लीजिए, ये एसबीटी के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो ये जो पॉलिसी डिसाइड करेंगे या जो रूल्स लाएंगे वो प्रभावी होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम भी अब तो लॉकडाउन हो गया, 15 मई तक लॉकडाउन है,
15 मई के बाद मैं समझ रहा हूं जो वर्तमान सिचुएशन है, जो वर्तमान हालात हैं पूरे प्रदेश का, वो कमोबेश आप लोग भी अवगत हो रहे हैं, अपने घर से घर बैठे जान रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि अभी ये पूरे मई महीने में एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का। अब रही बात कि जून में एग्जाम कंडक्ट कराना, तो जून में भी एग्जाम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टेट बोर्ड के द्वारा अभी कोई तैयारी एग्जामिनेशन को लेकर के नहीं चल रही है। जून में एग्जाम होने से रहा, संभावित आप रख लीजिए जुलाई के एंड या अगस्त में एग्जाम होने की संभावना मुझे जहां तक दिख रहा। फिर आगे भी मैं अपडेट आपको निश्चित रूप से करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों का, फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ लेटरल एंट्री, जो लेटरल एंट्री के बच्चे हैं जो 4 में थे उस बार 5th में गए हैं, और 6th सेमेस्टर फाइनल 4, 5th और 6th सेमेस्टर की कब होगी एग्जाम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया आपको कि आपके रिजल्ट अब संभावित जून में आना है। रिजल्ट आने के जस्ट बाद कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जून में एग्जाम करा लिया जाए आपके लिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद क्लासेस भी बच्चों को देना होगा, स्टेट बोर्ड को पढ़ाने की मौका भी देना होगा। कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां की क्लासेस ना भी हो रहा है, कई इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहां से कि ऑनलाइन बच्चों को क्लास दिया भी जा रहा है। कितने बच्चे हैं जो कि कहीं कोचिंग संस्थान से जुड़ करके अपनी ऑनलाइन तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन स्टेट बोर्ड के द्वारा 100% बिहार के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में और इंजीनियरिंग कॉलेजों में ये जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन क्लासेस देने की नहीं हो पा रही है। ये इसकी खबर अपडेट स्टेट बोर्ड के पास भी है। लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि जैसे रिजल्ट पब्लिश होगा और स्थिति यदि सामान्य हो गई, स्थिति सामान्य हो गई, कोरोना से नॉर्मल लाइफ लोग जीने लगेंगे, यातायात सुचारू रूप से चालू हो जाता है अगले महीने जून में संभावित, तो लगभग उसके बाद से उनके पास 2 महीना टाइम लग जाएगा, क्योंकि फिर उनका टर्मिनल एग्जाम होगा, बच्चों का सेशनल होगा, प्रेडिकल होगा। तो ये सारा जो प्रोसेस इंटरनल होने के बाद तो लगभग फॉर्म भराना 1 महीना टाइम मिनिमम चाहिए होता है, मिनिमम। यदि वो क्लास ना भी चलाएंगे तो, यदि 1 महीना वो क्लास चला करके कराएंगे तो मिनिमम 2 महीना टाइम चाहिए। तो इन सभी प्रोसेस में जो लग रहे समय है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं जहां समझ रहा हूं कि जो 4th सेमेस्टर की एग्जाम होना है 4th, 5th और 6th का, अगस्त से पहले एग्जामिनेशन होने की संभावना मुझे नहीं दिख रहा है। मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूं, पदाधिकारियों से बात कर रहा हूं, स्टेट बोर्ड के लोगों से लगातार मेरी संपर्क है। उनका एक ही स्टेटमेंट है कि जहां बच जाए तो हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, बच्चों को रिजल्ट कराएंगे। जो वर्तमान सिचुएशन है वैसा दिख नहीं रहा है कि क्या होगा। सबकी जीवन अपनी बचाने पर पड़ा है, सबका जीवन खतरे में है। तो प्यारे बच्चे, ये आपकी एग्जामिनेशन की जो वर्तमान स्थिति है वो अगस्त में, आप मान के चलें कि अगस्त से पहले आपकी एग्जाम नहीं होने जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आज एक शब्द हमने लिखा है लास्ट, कोविड महामारी में घर बैठे सेमेस्टर की तैयारी कहां और कैसे करें। तो आप तैयारी करें कहीं से भी, हमारी भी एक प्रयास बेहतर है बच्चों के लिए कि जो डिजिटल क्लास, डिजिटल कंटेंट के थ्रू हमारे द्वारा लगातार नेक्स्ट एग्जाम 8 PM के द्वारा ऑनलाइन क्लास बच्चों को दिए जा रहे हैं, जो कि एप्लीकेशन भी इसी नाम से। तो आप यहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से अपना, और वहां से जाकर के आपके 4th सेमेस्टर का, 6th सेमेस्टर का और 1st सेमेस्टर का ग्रुप ए और ग्रुप बी का भी क्लास उपलब्ध है बिहार के पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए। अदर स्टेट के बच्चे यदि देख पा रहे हैं तो उनके लिए भी झारखंड, यूपी के क्लासेस उपलब्ध हैं। सो आप यहां से भी क्लास को आप कर सकते हैं। पूर्ण कंप्लीट क्लास चल रहा है। हाँ, लॉकडाउन के कारण हमारे क्लास कुछ प्रभावित भी हुए हैं, क्या फैकल्टी हमारे डिस्टर्ब भी हैं, तो इसके कारण थोड़ी क्लास में हमारी डिले है। तो एग्जामिनेशन अभी जस्ट सर पर नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा हमारी भी परेशानी नहीं है। हम आस्ते आस्ते करके एक एक पेपर, 2-2 पेपर करके बच्चों को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और पिछले बार बिहार में सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने वाली एकमात्र संस्थान आकर्षक एकेडमी के द्वारा नेक्स्ट एग्जाम ऑनलाइन जो कोर्स हमारा चलता है, नेक्स्ट एग्जाम 8 PM के द्वारा कंप्लीट कराएगा। 3rd सेमेस्टर के कोर्स हमारा 30 सितंबर को कंप्लीट हुआ था, और 5th सेमेस्टर का हमारा कोर्स जो है 31 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ था। तो इस बार भी मैं ठोक करके दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन की अनाउंसमेंट जब तक होगा, या एग्जामिनेशन कंडक्ट जिस दिन से स्टार्ट होगा एग्जाम होना,
उससे 1 महीना पूर्व कम से कम हम सिलेबस कंप्लीट निश्चित रूप से करेंगे बच्चों के लिए। ये मेरा प्रयास निश्चित रूप से रहेगा। सो लगातार बच्चों को क्लास मिल भी रहा है, तो जो बच्चे इच्छुक हैं क्लास करने के लिए तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और लगभग हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट होने पर है, 80% सिलेबस हमारा कंप्लीट है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए एक न्यू बैच, काफ़ी बच्चे जो क्लास ज्वाइन नहीं किए थे उनके लिए बहुत जल्द हम लोग का न्यू बैच भी आने जा रहा है। तो बस अगला जो वीडियो हमारा होगा उस पर हम लोग अपडेट लेकर के आएंगे। सो प्यारे बच्चे, इससे पहले हम कोविड पर थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे। ये महामारी जो हमारे यहाँ फैला हुआ है, इसमें सिर्फ हमारी सतर्कता, हमारी बचाव, हमारी सूझबूझ ही जान बचा सकता है। आप कितना भी कुछ कर लें, आप यदि सोच रहे हैं कि हमें नहीं होगा, तो ये चीज प्लीज मन से आप लोग निकालिए। आप सभी लोग लगभग अपने बाप माँ के बहुत प्यारे बच्चे हैं, और हर कोई इंसान जो भी है अपने परिवार के प्रति बहुत जिम्मेवार हैं, बहुत प्यारे हैं अपने घर परिवार के लिए। तो प्लीज आप लोग कम से कम इंजीनियर बनने आए हैं, इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, कम से कम समझदार तो जरूर हैं। आपसे समाज, आपसे परिवार ये अपेक्षा करता है कि बेहतर से बेहतर चीज, बेहतर से बेहतर जीवन उनको जीने के लिए आपके द्वारा दिया जाए। तो आप लोगों को भी अवेयर करिए, मास्क लगाने के लिए भी लगातार उनको प्रेरित करिए। घर से बाहर कहीं भी जाएं तो निश्चित रूप से उन्हें कहें कि ये मास्क लगाएं। मास्क ही बचाव का एकमात्र साधन बच चुका है। पास में सैनिटाइजर भी रखें, कहीं मार्केट जा रहे हो, कहीं आसपास में लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कोशिश जरूर करिए कि हम मास्क पहन करके जाएं, और किसी भी चीज को छू रहे हैं तो हाथ को सैनिटाइज करें। और कोशिश और बेहतर ज्यादा है कि घर से कम निकलें, लोगों की कांटेक्ट में जितना कम से कम आप आए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अपनों के लिए। तो हम आज इस संदेश के साथ आज हम लोग जो हैं यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को। फिर अगले अपडेट के साथ बहुत जल्द लेके आएंगे। जो भी अपडेट्स आप लोगों के लिए होगा एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बटन को दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले मेरे द्वारा कोई अपडेट्स किया जाए आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।